हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल के पार्ट 2 क्लास करने वाले हैं। ठीक है, पहले क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल परावर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल देखे थे, उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों को हमने हल किया था। इसमें भी कुछ प्रश्न न्यूमेरिकल के लाए हैं और उससे थोड़ा सा बढ़ के है, उससे थोड़ा हाई लेवल के प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हाई लेवल का वही प्रश्न आए तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, उससे कैसे क्लियर किया जाएगा, उसे कैसे बनाया जाएगा। ये न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप जा कर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, या वीडियो के लास्ट में भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पार्ट 1 देख सकते हैं। लेकिन हम पार्ट 1 में भी आपको बताए हैं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है चिन्ह परिपाटी की, दर्पण सूत्र की, आवर्धन क्षमता के सूत्र की, और वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध की, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध की, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आने वाली है। हालांकि अगर सूत्र थोड़ा बहुत भी याद हो तो चलेगा, लेकिन चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आनी चाहिए। चिन्ह परिपाटी अगर आपको पता नहीं है, समझ में नहीं आया है, तो फिर ये लिख लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस न्यूमेरिकल के जो अंकिक जो प्रश्न उत्तर है इसमें का आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, और इसका देखते हैं इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या प्रश्न दिया है। कल हम लोगों ने कैसा कैसा प्रश्न पढ़ा था, तो उसमें आज दिया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, इसके 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। इसका फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। इसका फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इसके सामने जो वस्तु रखी गई है उस वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये जो वस्तु रखी गई है इस वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब दर्पण से दूरी क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की ध्रुव से ही दूरियां मापी जाती है। यह बहुत क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है, और जो फोकस की दूरी है ये 20 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसी प्रतिबिंब की स्थान तथा प्रकृति के बारे में हम लोगों को बताना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले उत्तर में जो होता है आंसर के रूप में आपको लिखना पड़ता है कि क्या क्या दिया है, यानी कि गिवन में दिया क्या क्या है। तो देखिए इसमें फोकस दूरी दे दिया है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा वस्तु दूरी दे दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे माइनस लिखा है, तो आपको आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। हमने हर क्लास में बताया है कि माइनस का मतलब दूरियाँ नहीं, ये माइनस इसका वास्तविक, आभासी अथवा चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग लगाते हैं। चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो आइए देखिए, अब वस्तु जो है दर्पण के सामने है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? माइनस। फोकस भी दर्पण के सामने ही है, इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे? माइनस। इसका मतलब कि सामने का बात नहीं है, सामने तो हर में रहता है, लेकिन प्रकाश के विपरीत दिशा में भी है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए प्रतिबिंब कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं एक दर्पण सूत्र होता है, तो लिखना पड़ेगा दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब देखिए हमें प्रतिबिंब का निकालना है, फोकस का नहीं, जबकि फोकस बाहर रहता है, प्रतिबिंब अंदर रहता है। तो हम लोग प्रतिबिंब को इधर कर लेंगे, यानी कि 1/V बाहर निकाल देंगे, और ये 1/F तो F। अब बताइए ये प्लस है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। कहने का मतलब है कि ये जो है 1/U, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम लोग फोकस के साथ जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 सेंटीमीटर दिया है क्या इसका फोकस दूरी, यानी कि 1/20, और ये माइनस तो माइनस, और वस्तु दूरी क्या है? 10। अब बताइए फोकस दूरी हमने क्या लिया है? माइनस। वस्तु दूरी भी क्या लिया है? माइनस। इसलिए हम इन दोनों में क्या लगाएंगे? माइनस। 20 सेंटीमीटर क्या है? माइनस में। 10 सेंटीमीटर क्या है? माइनस में। अब समझिए इसको, अब ये जो माइनस है 1/20 का तो 20 ही रहेगा, और ये माइनस मिल करके क्या बन जाएंगे? प्लस। और ये क्या हो जाएंगे? 1/10 हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम इन दोनों को देखा जाए तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा? 1/V बराबर क्या हो जाएगा? 1/V बराबर क्या हो जाएगा?
दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देख लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो माइनस ऊपर हो जाएगा 1 और यहाँ प्लस का हो जाएगा 2, यानी कि 1/v की बात किया जाए तो बराबर में हो जाएगा कितना 1/20। अब प्लस में है क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे हम लोग v का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये धनात्मक में आएगा, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये धनात्मक में हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि यहाँ तो बट्टा था, आपने सीधा ऐसे लिख दिया, तो इसका दो तरीका से आप बना सकते हैं, या तो ये ऊपर जो है आप, या तो ये ऊपर एक से एक सीधा सीधा काट सकते हैं, एक से एक सीधा सीधा काट सकते हैं, बराबर में है ऊपर भी है, या फिर अगर आप चाहेंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं तो इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं कि v में 1 से और 20 में 20 से। तो इस तरह से v का मान आपका कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ v का मान धनात्मक है, यानी कि प्लस में है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वस्तु बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, ये जो अवतल दर्पण है इसके कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, और कितना सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर पे बनेगा, कितना मीटर पे बनेगा 20 सेंटीमीटर पे बनेगा। और ये धनात्मक चिन्ह ये बताता है कि ये प्रधान अक्ष के ऊपर है, काल्पनिक है, सीधा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा है, ठीक है। तो आप ये इसकी प्रकृति आप लिख सकते हैं। जब प्रकृति में लिखना होगा तो लिखना पड़ेगा कि जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो और वस्तु को 10 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल का जो है, इस तरह से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। ये तो खैर पहले वाला वीडियो के जैसा था, ये आसान था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो देखिए कह रहा है एक 9 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखी गई है। एक पर्दे को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब उस पर प्राप्त हो। प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति बताइए। अब इसमें देखिए कितना प्रश्न दिया है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये दिया क्या है। तो एक तो ये अवतल दर्पण दे दिया है। सबसे पहले ये बहुत बढ़िया काम है इसका कि ये अवतल दर्पण दे दिया है। ये सब चीज़ को ध्यान रखना बहुत जरूरी पड़ता है, एक एक पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये दिया है एक अवतल दर्पण और इसके प्रधान अक्ष के देखिए 9 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दिया है और 18 सेंटीमीटर जो है इसका फोकस दूरी दिया है। इसका फोकस दूरी कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ क्या रखा गया है वस्तु को। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ रखा गया है वस्तु को, यानी कि 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है वस्तु को। और ये वस्तु की हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर है। ये वस्तु की हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर है। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति पूछ रहा है। यानी कि इसको पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि दिया क्या है। आंसर के रूप में हम लोग को लिखना पड़ेगा दिया क्या है, ठीक है। तो गिवन मी यानी कि हमें दिया है क्या क्या चीज़ दिया है। तो देखिए इसका दे दिया है एक फोकस दूरी, फोकल लेंथ दे दिया है कितना 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे दिया है 18 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी कितना दे दिया है 27 सेंटीमीटर। अब देखिए और ये वस्तु की ऊंचाई है। ये जो ऊंचाई है ये वस्तु की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई है। अब आप ध्यान दीजिए एक आवर्धन की हम लोग टॉपिक पढ़े होंगे आवर्धन क्षमता में, जिसमें हम लोग वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई पढ़े होंगे। उसमें हम लोग H2 और H1 को लिखे होंगे, यानी कि प्रतिबिंब को H2 माने होंगे, वस्तु को H1 माने होंगे, ठीक है। तो H2 हम लोगों को निकालना है, H2 हम लोगों को क्या करना है निकालना है। और H1 का मान दे दिया है। H2 का मान हमें निकालना है क्योंकि आकार भी तो कह रहा है ना प्रतिबिंब का, यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार भी कह रहा है, तो आकार हम लोग का H2 से ही निकलेगा। जबकि H1 का मान दे दिया है कितना सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, अब प्रतिबिंब कह रहा है, वस्तु दूरी दे दिया है, फोकस दूरी दे दिया है, तो सीधा सीधा हम लोग किसका सूत्र लगाएंगे दर्पण सूत्र लगाएंगे, यानी कि फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि
1 बटा भी को बाहर करके, और ये प्लस है तो इसको हम लोग इस तरह माइनस कर देंगे, 1 बटा एफ माइनस 1 बटा यू। अब देखिए फोकस दूरी दिया है हम लोगों को कितना, फोकस दूरी दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी दिया है 27 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी दिया है 27 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु दूरी कितना दिया है, 27 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। अब एक बात बताइए, दोनों प्रकाश के विपरीत दिशा में है तो ये फोकस दूरी भी माइनस होगा, वस्तु दूरी भी माइनस होगा। हालांकि h1 का मान पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रधान अक्ष के ऊपर है, और ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये प्लस में होगा क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर है। इस तरह से यहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे और यहाँ भी हम लोग माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग और विस्तार करें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम के कितना हो जाएगा, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 18 और 27 का कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब इस तरह से 18 में इससे डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस का, माइनस 18 में है तो माइनस का 3 होगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। इस तरह से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इसकी अगर बात करें तो माइनस का 3 और प्लस का 2 जब ऐड करेंगे तो माइनस का 1/54 बचेगा, माइनस का 1/54 सेंटीमीटर बचेगा, 54 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब दूरी जो होगी कितना होगी, 1/54 सेंटीमीटर होगी। यानी कि अगर बात किया जाए, इधर समझ लेते हैं इसको हम लोग, इसको इधर समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 1 बट्टा का भी बराबर माइनस 1/54 सेंटीमीटर, यानी कि भी बराबर आया है हम लोगों का 1 बट्टा भी बराबर माइनस 1/54 सेंटीमीटर आया है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि भी का मान जो होगा कितना होगा, -54 सेंटीमीटर होगा। भी का मान कितना होगा, -54 सेंटीमीटर होगा। यानी कि भी का मान हम लोगों को मिल गया है, यहाँ से कितना हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस है, और भी किसको बुलाता है, प्रतिबिंब को बुलाता है। तो यहाँ से आप प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। हालांकि आकार बताने के लिए आवर्धन क्षमता की फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहले आवर्धन क्षमता का फार्मूला लगा लेते हैं, या हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की आकार बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को निकालना किससे, आवर्धन की फार्मूला से है। जैसे एम का मान आप लोग जानते हैं कि एक होता है v/u माइनस में, और एक एम का मान होता है जिसे आवर्धन कहा जाता है h2/h1, h2/h1। ये दोनों फार्मूला हम लोग जानते हैं। एक तो आवर्धन क्षमता की जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग h2/h1 निकालते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग के ऊंचाई निकल जाएगा प्रतिबिंब की। और दूसरा, जब हम लोग आवर्धन पढ़ते हैं और सूत्र सिद्ध करते हैं तो हम लोग को मिलता है माइनस का v/u मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों का अब फार्मूला यूज करेंगे। अब आप कहिएगा कि आवर्धन का तो केवल यही होता है ना, इसको फिर क्यों यूज कर रहे हैं। तो बाबू एक बात का ध्यान रखिए, एम का मान जो होता है माइनस का v/u, इस फार्मूला को तब यूज किया जाता है जब केवल आवर्धन निकालना होता है। जब केवल आवर्धन निकालना हो तब इस फार्मूले का यूज किया जाता है। लेकिन अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई अथवा वस्तु की ऊंचाई कहे तो इन दोनों की तुलना करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो आइए इन दोनों की तुलना करके हम लोग देखते हैं। इन दोनों की हम लोग तुलना करके देखते हैं, ठीक है। तो आवर्धन फार्मूला से हमें लिखना पड़ेगा, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से क्या होता है, तो एक होता है h2/h1 बराबर माइनस v/u। अब देखिए h2 जो प्रतिबिंब है ये नीचे है, h2 प्रतिबिंब क्या है, ये नीचे है। इस तरह से इसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और वस्तु दूरी जो है ये भी वस्तु दूरी ऋणात्मक ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक माइनस को एक माइनस से कैंसिल हम लोग कर देंगे, और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, h2/h1 बराबर v/u, और वो भी निगेटिव में, v/u किस में, निगेटिव में। इस तरह से अब हमें मान किसका निकालना है, तो देखिए हमें h2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, h2 का, यानी कि प्रतिबिंब की आकार बतानी है ना, तो प्रतिबिंब को हम लोग h2 कहते हैं। इस तरह से h2 अगर कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में तिर्यक गुणा करके h1 v/u,
H1V/U माइनस में क्या होगा, H1V/U हो जाएगा माइनस में। अब देखते हैं बराबर H1 का मान कितना दिया है, तो यहाँ देखिए 9 सेंटीमीटर दिया है। H1 का मान कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, और V का मान कितना है, 54 सेंटीमीटर माइनस में कितना है, 54 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए U का मान माइनस में दिया है, कितना दिया है, U का मान माइनस का 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर माइनस का दिया है। देखिए ये माइनस तो इसका है, फार्मूला का है, ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये फार्मूला का है, लेकिन ये वाला जो माइनस 27 लिखे हैं ये प्रतिबिंब दूरी है। ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए H2 का मान अगर कहें तो बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 27 से 2 हाली में ये 54 कट जाएगा। 27 से 54 जो है कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में 54 कट जाएगा। 27 से 54 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग काटते नहीं हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। H2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे माइनस का 2, यानी कि माइनस का 18 सेंटीमीटर, माइनस का 18 सेंटीमीटर, यानी कि H2 का मान कितना मिल जाएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस का 18 कहने का क्या मतलब, अब यहाँ माइनस है तो इसका क्या मतलब, तो इस बात को समझिए। जब हमने दर्पण बनाया था तो उसमें प्रतिबिंब हम बताए थे कि इसके नीचे ही बनेगा, और ये 27 कितना बनेगा प्रतिबिंब दूरी ये कितना, 54 सेंटीमीटर पे बनेगा, जिसका ऊंचाई कितना होगा, 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आइए इसको इस तरह से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, कहने का क्या मतलब है कि देखिए एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे बताया गया है अवतल दर्पण है, और इसका जो फोकस दूरी है, इसका फोकस दूरी कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। इसका फोकस दूरी कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी कितना दिया है, 27 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी कितना दिया है, 27 सेंटीमीटर। यानी कि अब एक बात बताइए, यहाँ फोकस है, यहाँ ध्रुव है, और 27 सेंटीमीटर पर है। अब फोकस दूरी जब 18 सेंटीमीटर है तो वक्रता केंद्र इसका 36 सेंटीमीटर होगा, इतना तो फिक्स है। वक्रता केंद्र इसका 36 सेंटीमीटर होगा। तो अब बताइए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही तो वस्तु को रखा गया है ना, तो जब यहाँ रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, तो समझिए इधर, जैसे देखिए अगर ये हो गया हम लोग का फोकस और ये हो गया हम लोग का वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र, और यहाँ पे अगर हम लोग वस्तु रखें इन दोनों के बीच में, तो इनफाइनाइट यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनता है। यही है ये H2, यानी कि ये 18 सेंटीमीटर ऊंचाई ऋणात्मक के साथ जो आया है। कहने के ऋणात्मक का क्या मतलब है कि ये प्रधान अक्ष के नीचे बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रधान अक्ष के नीचे बना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार का दिया है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति बताएं। यानी कि एक उत्तल दर्पण दिया है, एक उत्तल दर्पण दिया है, और इसका कह रहा है कि इसके प्रधान अक्ष की जो वक्रता त्रिज्या है ये कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, और इसके मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है। यानी कि इसमें वस्तु जो है कितना दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है, और ये जो है 5 सेंटीमीटर ऊंची है। कितना है, 5 सेंटीमीटर ऊंची है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो जब, और इसमें भी क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब का स्थान और आकार ही पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आंसर के रूप में, पहले तो लिखना पड़ेगा कि दिया क्या है, यानी कि गिवन मी। अब देखिए दिया क्या है, तो वक्रता केंद्र दिया है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। वस्तु की हाइट दे दिया है, यानी कि H1 का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और देखिए वस्तु दूरी दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब पूछ रहा है तो भी का मान हमें निकालना है। अब एक बात बताइए,
प्रतिबिंब निकालने के लिए हम लोग दो फार्मूला का यूज कर सकते हैं, एक तो आवर्धन क्षमता का, दूसरा दर्पण सूत्र का। लेकिन अब इसमें चूंकि U दिया है तो आवर्धन क्षमता का भी मान हमें पता होना चाहिए या फोकस का मान हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोकस का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, फोकस का मान निकालना है। इसके अलावा प्रतिबिंब का आकार भी कह रहा है, यानी कि H2 का मान भी हमें निकालना है, H2 का मान भी हमें निकालना है। इतना सारा चीज़ निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, फोकस निकालना है, H2 का मान निकालना है। तो आइए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया, इतना सारा चीज़ दिया है। अब एक बात बताइए कि हम लोग जानते हैं, हमें लिखना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी के 2 गुनी होती है, यानी कि R का जो मान होता है ये फोकस दूरी का कितना होता है, 2 गुना होता है। और इस तरह से हम लोग फोकस दूरी का मान अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि फोकस का मान कितना हो जाएगा, तो R/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फोकस दूरी R/2 हो जाएगा। फोकस दूरी कितना हो जाएगा, अगर फोकस दूरी निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, R/2, ये हो जाएगा फोकस दूरी। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि F का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज़, फोकस दूरी का यहाँ पे जो मान है ये मान हम लोग निकाल लेंगे कितना, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब आप कहिएगा कि इसमें ऋणात्मक क्यों नहीं ले रहे हैं, सब में ऋणात्मक लेते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। आपने अगर, इसलिए हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि पहले जाकर के चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिए, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और चिन्ह परिपाटी में हमने बताया है कि यहाँ उत्तल दर्पण को देख लीजिए एक बार, ये है आपका उत्तल दर्पण, और यहाँ फोकस दूरी धनात्मक है, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक है, वस्तु दूरी ऋणात्मक है। अब फोकस दूरी या वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या कोई भी हो उसका चिन्ह धनात्मक ही होगा, क्योंकि जब उसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक हुई तभी तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़, कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अब देखिए ये फोकस दूरी हो गई। अब फोकस दूरी मिल गई तो अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि यहाँ देखिए U है, फोकस है, तो दर्पण सूत्र का यूज करके हम लोग प्रतिबिंब दूरी का मान निकालेंगे। ठीक है, अतः अब यहाँ लिखेंगे, अतः दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है हम लोग का, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, 1/V प्लस 1/U। या हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब निकालना है, और प्रतिबिंब को किससे सूचित किया जाता है, V से सूचित किया जाता है। इसलिए V का मान इस साइड और U को हम लोग इधर माइनस में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ U जो है प्लस में है और ये बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से 1/V बराबर लिख सकते हैं 1/F माइनस 1/U, 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी का मान हम लोग किस तरह से निकालते हैं इस फार्मूला का यूज करके। तो आइए अब देखिए, ये 1/V बराबर 1/F। अब फोकस दूरी का मान कितना है, 15 है। फोकस दूरी का मान कितना है, 15 है। और U का मान देखिए कितना है, U का मान 20 है। U का मान कितना है, माइनस में U का मान 20। लेकिन एक बात समझिए, हमने ये भी बताया है कि कोई भी दर्पण हो अथवा लेंस, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1/V, तो V बराबर, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए इससे डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, और इससे डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, यानी कि 7/60, 7/60। अब एक बात बताइए, हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब, लेकिन ये क्या है, 1/के के प्रतिबिंब में है। तो प्रतिबिंब जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 60/7। क्या हो जाएगा, 60/7। प्रतिबिंब जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60/7। क्यों, क्योंकि 1 में 60 से गुणा, V में 7 से गुणा, तो V बराबर करेंगे तो 7 इसके साथ गुणा रहेगा, तो फिर जाकर के 60 में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस तरह से अगर प्रतिबिंब का मान हम लोग कहें तो कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब का मान हम लोग कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का मान कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का मान कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये धनात्मक आया है,
क्या आया है, धनात्मक। और उत्तल दर्पण में हमने अभी अभी पहले दिखाया कि प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि यहाँ हर एक प्रतिबिंब काल्पनिक बनती है। यहाँ हर एक प्रतिबिंब क्या बनती है, काल्पनिक बनती है। अब देखते हैं, ये उत्तल दर्पण है और इसका जो है वक्रता त्रिज्या 30 है, तो फोकस दूरी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। वस्तु कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर पे दिया है। वस्तु कहाँ दिया है, तो 20 सेंटीमीटर पे। तो अब एक बात बताइए, इससे जो प्रकाश जाएगी ये तो इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो ये तो दर्पण के पीछे ही तो मिलेगी ना, बताइए। और ये प्रतिबिंब के निर्माण में हम लोगों ने सीखा है। प्रतिबिंब का निर्माण में हम लोगों ने उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण सीखे। प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, कहाँ से किरण आएगी, किधर जाएगी। अगर आपने किरण प्रतिबिंब का निर्माण वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उसको, और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसका निकालते हैं, क्या चीज़, प्रतिबिंब का आकार निकालते हैं। प्रतिबिंब का क्या निकालना है, अभी हमें आकार निकालना है। प्रतिबिंब का आकार, स्थान कह रहा है, प्रकृति कह रहा है, तो वो तो इससे हम लोग बता देंगे कि 8.5 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक सीधा आभासी बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन आकार जब कहेगा तो आकार के लिए हमें जो है आवर्धन वाला फार्मूला हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आकार अगर कहे तो आवर्धन वाला फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, यानी कि दोनों m का मान को हम लोग को बराबर में करना पड़ेगा। जैसे एक m का मान क्या होता है, तो H2/H1 बराबर माइनस का V/U होता है। अब बताइए, H2 जो है प्रतिबिंब भी ऊपर है, वस्तु भी ऊपर है, तो दोनों के दोनों धनात्मक होंगे। और एक बात बताइए, और देखिए H2 का मान कितना है, निकालना है। H1 का मान 5 सेंटीमीटर, H2 का मान निकालना है, H1 का मान 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस में है, देखिए क्या चीज़, V, और V का मान क्या है, 60/7, 60/7, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं 60/7 ही लिखते हैं। इसको हम लोग 60/7 ही लिखते हैं, ठीक है। और बटा में U क्या हो जाएगा, U कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ठीक है। ये भी किस में है, माइनस में है। तो एक बात बताइए, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या चीज़, तो 60/7 गुणे 20/1, इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, H2/5 बराबर 60/7 गुणे 1/20, और ये 20 जो है इससे कितना हाली में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। 20 से 60 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। बराबर में क्या मिलेगा हमें, 3/7 मिलेगा। तो H2/5 बराबर 3/7, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख लेंगे कि H2 का जो मान होगा ये क्या होगा, तो देखिए 7 से H2 होगा तो H2 गुणे 7 और 5 तियाँ 15, और फिर H2 को हटाएंगे तो गुणे 7 में है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 15/7, 15/7, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि H2 का मान कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब कितना होगा, प्लस में 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस कितना हो जाएगा, तो फोकस आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देख लीजिए H2 का मान कितना है, कितना आया है, 2.5 सेंटीमीटर। 15/7 का मतलब 2.5 ही हुआ ना, बताइए। और V का मान कितना है, आया है हम लोग का, तो V का मान आया है 8.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग स्थान, प्रकृति, इस सब के अगर पूछे तो जब प्रतिबिंब निकालिएगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब धनात्मक है, इस तरह से ये काल्पनिक, सीधा और आभासी होगा। और जब प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालिएगा तो इसको लिखना पड़ेगा कि वस्तु के ऊंचाई की अपेक्षा छोटा है, 2.5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब है, और उत्तल दर्पण में वैसे भी छोटा बनता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए लास्ट एक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं किस तरह से बनता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर पर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण की कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने, और गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या होगी। यानी कि क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की प्रकृति पूछ रहा है, और इसके अलावा आवर्धित भी कह रहा है। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। अब एक बात याद रखिए, आवर्धित का मतलब क्या होता है, तो बड़ा होता है। आवर्धित का मतलब क्या होता है, तो बड़ा होता है। और बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, ये आप सोचिए एक बार। दर्पण 3 प्रकार के, एक समतल, एक अवतल, एक उत्तल।
लेकिन समतल दर्पण में हमेशा समान प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बराबर बनता है। चाहे कहीं भी वस्तु को रखिए प्रतिबिंब बराबर बनाएगा। और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी हो, हमेशा कहाँ क्या बनता है, छोटा बनता है। एक अवतल दर्पण ही है जिसमें बड़ा और छोटा और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर तो यहीं पे लिख देंगे कि गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है। तो ये अगर आवर्धित कह रहा है तो इसके अनुसार ये अवतल दर्पण ऑलरेडी ये दर्पण जो है अवतल हो जाएगा। ये जो गोलीय दर्पण जो कह रहा है ये ऐसे ही अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर के रूप में हमें लिखना पड़ेगा कि चूंकि प्रतिबिंब आवर्धित बन रहा है, इस तरह से ये जो दर्पण होगा ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अवतल दर्पण होगा। लेकिन आंसर जब इसका हम लोग निकालना पड़ेगा, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी निकालना पड़ेगा, इसमें वस्तु की दूरी निकालना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं है 20 सेंटीमीटर क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है। तो लिखना पड़ेगा आंसर के रूप में, यानी उत्तर में लिखना पड़ेगा क्या क्या दिया है। तो गिवन मी यानी कि क्या दिया है, तो 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी दिया है, 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी दिया है। इसके अलावा दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब जो बनेगा 4 गुना और आवर्धित बनेगा। प्रतिबिंब कितना बनेगा, 4 गुना। गुना जब भी कहे यानी कि वो एम की मान है, और ये कितना बनेगा, 4 गुना। कितना बनेगा, 4 गुना बनेगा। अब बताइए, वस्तु की दूरी भी नहीं दिया है, प्रतिबिंब भी दूरी नहीं दिया है, और प्रतिबिंब की आकार भी पूछ रहा है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया है। गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना और आवर्धित बनेगा। ठीक है, 4 गुना और आवर्धित बनेगा। तो इस तरह से अगर आप ध्यान में देखिएगा तो ये दर्पण का तो पता चल गया कि अवतल दर्पण है, लेकिन प्रतिबिंब को ये नहीं बताया है कि ये वास्तविक है अथवा काल्पनिक है। प्रतिबिंब नहीं बताया इसमें। आप इस प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए, इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा काल्पनिक है। तो इस तरह से जो एम का मान हम लोग लेंगे, ये 2 लेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। और चूंकि ये अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी तो इसका ऐसे भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जब वस्तु दूरी कह रहा है और प्रतिबिंब भी नहीं दिया है, वस्तु भी नहीं दिया है, इसका मतलब हमें प्रतिबिंब निकालना पड़ेगा। तो वस्तु दूरी हम लोग का दर्पण सूत्र से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि वस्तु दूरी भी हमें निकालना है और प्रतिबिंब दूरी भी हमें निकालना है। अब देखिए, प्रतिबिंब दूरी निकालना है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा काल्पनिक। तो इसके लिए हम लोग यहाँ दोनों मान लेंगे, प्लस और माइनस, और इसमें पारापारी से मानेंगे, यानी बारी बारी से दोनों को हम लोग मानेंगे कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तब क्या होगा और प्रतिबिंब काल्पनिक हो तब क्या होगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तो क्या होगा। अगर प्रतिबिंब लिखना पड़ेगा, चूँकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अब देखिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग ले लेंगे तो इसमें एम का मान जो हम लोग लेंगे ये माइनस में लेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है, और इसमें एम का जो मान लेंगे वो क्या होगा, -4 होगा। और इस तरह से लिखेंगे आवर्धन क्षमता बराबर, आवर्धन क्षमता यानी कि सूत्र से, आवर्धन सूत्र से लिखेंगे एम बराबर क्या होता है, -v/u। क्या होता है, -v/u। अब देखिए एम का मान है -4, एम का मान है -4 और बराबर में दिया है -v/u, u भी निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग v का मान जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस दोनों साइड है तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 4u जो हो जाएगा हमारा v का मान हो जाएगा। 4u क्या हो जाएगा, हम लोग का v का मान हो जाएगा। अब देखिए, अब v हमें मिल गया, तो अब हम लोग दर्पण सूत्र का यूज करके प्रतिबिंब का दूरी अथवा प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, चूँकि प्रतिबिंब v बराबर हो गया 4u, अतः दर्पण सूत्र से, अतः दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हमें निकालना क्या है, वस्तु निकालना है, क्योंकि प्रतिबिंब मिल गया है, वस्तु निकालना है। तो 1/f, f कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर का दिया है माइनस में, बराबर 1/v प्लस u। अब देखिए ये जो v है, इस v का मान है 4u, यहाँ इस v का मान कितना आया है, 4u। इस तरह से हम लोग इस v का मान की जगह पे क्या लिखेंगे, 4u लिखेंगे, और इन दोनों की जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल होकर के ऊपर 1 बचेगा, और यहाँ देखिए ये u से u कैंसिल होकर के यहाँ 4 बचेगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे 1/-20 बराबर 5/4।
5/4 u। अब देखिए ये बराबर में है तो बराबर में नीचे नीचे कैंसिल होता है और ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाता है, हालांकि तिर्यक गुणा हो जाता है इसमें, ठीक है। यानी कि 1 से 5 कट सकता है और 20 से 4 कट सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह से 4 से ये 20 कितना से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अब देखिए ये u यहाँ बच जाएगा, यानी कि बच क्या जाएगा 1/-5 बराबर का बच जाएगा 5/u। यानी कि u का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो माइनस में हम लोगों को मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। u का मान हम लोगों का कितना मिल जाएगा, माइनस में 25 का सेंटीमीटर, ठीक है। यानी वस्तु दूरी कितना मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगर कब, जब वस्तु यानी कि प्रतिबिंब जब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वस्तु दूरी कितना मिलेगा, 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जब वास्तविक रहेगा तो कितना मिलेगा हम लोग को, 25 सेंटीमीटर वस्तु दूरी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब कहिएगा कि यहाँ तो प्रतिबिंब धनात्मक में आया है, यहाँ क्या है, धनात्मक में आया है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ भी का मान अभी नहीं निकला है पूरा, यहाँ भी अगर हम लोग निकालें, यानी कि अगर भी का मान निकाले तो इसका मान कितना है, 4u है, 4u है। अब इस 4 में हम लोग गुणा करेंगे u, यानी u का मान कितना है, -25, तो भी का मान हम लोग का कितना निकल जाएगा, 25 चौका 100 सेंटीमीटर, और वो भी किस में, माइनस में। यानी कि जब हम लोग प्रतिबिंब वास्तविक लेंगे तो प्रतिबिंब दूरी कितना मिलेगा, -100 सेंटीमीटर। और -100 सेंटीमीटर दूरी नहीं, 100 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा इसीलिए हम लोग माइनस में लगाएंगे, दूरियां माइनस में नहीं होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब लेंगे तो m का मान -4 होगा और v का मान 4u होगा, और वस्तु दूरी कितना आएगा, -25 सेंटीमीटर। जब 25 सेंटीमीटर का मान रखेंगे इसमें तो ये प्रतिबिंब दूरी मिल जाएगा हम लोग का 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जब प्रतिबिंब वास्तविक लेंगे तब, लेकिन अब एक और कंडीशन है कि अगर प्रतिबिंब काल्पनिक लेंगे तब क्या होगा, तो इसके लिए भी हम बनाते हैं इधर, आइए समझते हैं। अगर प्रतिबिंब को काल्पनिक ले, यानी कि लिखना पड़ेगा जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तब हम लोग m का मान प्लस में लेंगे 4 लेंगे, m का मान क्या लेंगे, 4 लेंगे। चूँकि देखिए इधर m का मान दिया है 4 गुना है, m का मान क्या दिया है, 4 गुना। जब वास्तविक लिए थे तो माइनस लिए थे, तो अब काल्पनिक लेंगे तो क्या, प्लस ही तो लेंगे ना, बताइए। तो m का मान हम लोग 4 लेंगे, और इसमें दिया है फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, और चूंकि अवतल दर्पण है तो ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो अब इस तरह से काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हम लोग प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे, यानी कि आवर्धन सूत्र से लिखेंगे, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से m बराबर क्या हो जाता है, -v/u, और m का मान क्या लेना है हमें, +4 लेना है, और -v/u। यानी कि अब हम प्रतिबिंब यहाँ से निकालेंगे तो -v बराबर 4u मिलेगा, या v लिखेंगे तो यही हो जाएगा 4u, क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब दूरी हमें मिल जाएगा यहाँ से क्या चीज़, 4u। अब देखिए प्रतिबिंब मिल गया, फोकस मिल गया, तो इस हिसाब से वस्तु दूरी फिर निकालना पड़ेगा, यानी कि पुनः दर्पण सूत्र से काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए वस्तु दूरी, पुनः दर्पण सूत्र से, पुनः दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर माइनस में, बराबर 1/v, और v का मान देखिए यहाँ पे आया है 4u माइनस में, तो माइनस में हम लोग लेंगे क्या, 4u, और ये प्लस में है, और u तो u, प्लस में u तो u। अब देखिए इन दोनों की एलसीएम कितना हो जाएगा, 4u, और इस 4u से 4u कैंसिल, बच जाएगा ऊपर 1 माइनस में, 1 बच जाएगा किस में, माइनस में, और ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 4, ये दोनों कैंसिल होकर के 3 बटा बच जाएगा 4u, दोनों कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा, 3/4, यानी कि -1/20 बराबर क्या बचेगा, 3/4, क्या बचेगा, 3/4u। अब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 4u की अगर बात किया जाए तो 20 में 3 से गुणा हो जाएगा, तो 20 तिया कितना हो जाता है, 60, कितना हो जाता है, 60, और ये किस में है, माइनस में है, ये किस में है, माइनस में। यानी कि अगर हम बात करें u बराबर, तो ये माइनस में हो जाएगा 60/4 बराबर -15 सेंटीमीटर, यानी कि u का मान हमें कितना मिल जाएगा, -15 सेंटीमीटर, u का मान कितना मिल जाएगा, -15 सेंटीमीटर। अब देखिए जब काल्पनिक प्रतिबिंब हो तभी भी u का मान माइनस में आया है, यानी कि अवतल दर्पण में आप कह सकते हैं कि वस्तु दूरी कहीं भी रहे तो क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। और हम ये बहुत पहले से ही बता रहे हैं कि दर्पण हो अथवा लेंस, उसमें वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। तो इस तरह से वस्तु दूरी भी निकल जाएगा और ये प्रतिबिंब दूरी भी निकल जाएगा। अब देखिए वस्तु दूरी कितना आ गया है, -15 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब दूरी हम लोग को निकालना होगा, तो क्या करेंगे, प्रतिबिंब दूरी जब हम लोगों को निकालना होगा
तो क्या करेंगे, अब देखिए v का मान दिया है -4u, इस तरह से v का मान निकालेंगे तो -4 गुणे -15 बराबर माइनस माइनस बदल करके 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब 60 सेंटीमीटर धनात्मक आया है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि क्या अभी भी वास्तविक प्रतिबिंब है। बताइए, हमने काल्पनिक प्रतिबिंब लिया है कि नहीं लिया है, और यहाँ भी का मान प्लस में आया है कि नहीं। और प्लस का मतलब यही होता है काल्पनिक, दूरी नहीं है, माइनस या प्लस में दूरी नहीं। प्लस अथवा माइनस का मतलब वास्तविक है अथवा काल्पनिक, इस चीज़ को बताता है। ठीक है, देखिए प्लस में आया है और हमने काल्पनिक प्रतिबिंब भी लिया है, दोनों सेम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये आंसर हमारा क्या है, 100% करेक्ट है। आप चाहते हैं तो ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया, जरूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है।